उत्तन के रहवासियों का ऐसा कहना है कि हर परेशानी उत्तन के रहवासियों को क्यों झेला जाए। मैडम, मछुआरों के साथ साथ यहाँ पे किसान भी रहते हैं, कोली समाज के, जो डंपिंग का जो लीचड़ है उनके खेती में आता है और फसल की काफ़ी नुकसान होती है। म्हणून हे डम्पिंग जायला पाहिजे, हटलं पाहिजे। कुठे कितीतरी जागा आहे डम्पिंगसाठी, तिकडे न्या ना तुम्ही, आमच्याकडेच करा हे डम्पिंग। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। इस वक्त हम मीरा भाईंदर शहर के उत्तन परिसर में मौजूद है, जिसे निसर्ग का एक चेहरा माना जाता था। उत्तन आज प्रदूषित हो चुका है डंपिंग ग्राउंड के कारण। मैडम, मीरा भाईंदर शहर के नागरिक यहाँ पर डंपिंग कचरा डालते हैं। उत्तन के रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे, किस तरह का उपाय किया जाएगा? देखिए, डंपिंग के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ योजनाएं सोच रहे हैं। अभी थोड़े 1 साल 1.5 साल पहले बायो माइनिंग का प्रक्रिया भी था कि हमें ये लगा था कि तब बायो माइनिंग ये डोंगर को कम कर लेगी, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। और आज ही कमिश्नर को मैंने कहा कि उनको नोटिस दिया जाए। ये जो दीवार टूटी है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ खेतों में लीचड़ और ये जो पानी जमा हो गया है, तो उसके लिए अभी एक दीवार फिर नहीं बनाई जाएगी। तो मैंने इनको यही कहा कि अब जो पानी है वो सूखने के बाद आपको फिर नया पानी नहीं आएगा बारिश का, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि दीवार का काम चालू हो जाएगा और नाले के वहाँ से लीचड़ बहेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये है कि इतने सालों का ये जो डोंगर यहाँ खड़ा किया गया है, उसको कैसे करें। हम टाइम पे जैसे कोई टेक्नोलॉजी आते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से कम हो, लेकिन अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर रही है। तो अब कोशिश है, एक बायो फेंसिंग का भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मियावाकी का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। मैं कल परसों वापस यहाँ उनको वो दिखाने ले आऊँगी। कोशिश ये है कि उससे शायद कुछ हमें मदद मिल सके, तो हम वो भी करने को, यानी जो हमें मालूम पड़ता है कि इस प्रोसेस से हमारा डंपिंग थोड़ा कम हो सकता है। वैसे अभी नारियल का डंपिंग, आपको कचरा मालूम है, होटल वाले का, ये सब हम अलग यहाँ नहीं आ रहे। कम से कम 100 टन रोज़ का कचरा यहाँ अब कम आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी स्टॉप हो गया है, पर साथ में हम ये भी देखें कि शहर की बस्ती बढ़ रही है और शायद अगले 5 सालों में तो इतना कचरा आएगा कि अगर उसका अभी से हमने निराकरण नहीं सोचा, तो 5 साल के बाद ये थोड़ा बहुत भी जो सुंदर हमारा परिसर दिख रहा है वो नरक हो जाएगा। इसलिए भी सोचना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर की पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उस डोंगर को कैसे कम करें, और जो शहर का कचरा है उसको कहाँ हम करें जाके यहाँ नहीं लाना पड़े, वो 2 चीज़ें सोचने की सबसे पहले ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है मैं उसे देखने जाती हूँ। अभी जापान की भी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इतनी महंगी है कि हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है आने का। अगर वो भी आ जाती है तो मुझे लगता है कि एक बार का प्रश्न वो भी कम हो सकता है। तो कोशिश करेंगे, मुझे लगता है 1-2 साल में कोई ना कोई ऐसी ज़रूर टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसकी वजह से डंपिंग बंद हो जाए। एक बार डंपिंग बंद हो जाए तो फिर हम ये जो पहले का कचरा है उसका क्या करना वो सोच सकते हैं। मैडम, उत्तन के रहवासियों का ऐसा कहना है कि हर परेशानी उत्तन के रहवासियों को क्यों झेला जाए। डंपिंग ग्राउंड है, कार शेड है, अन्य समस्याओं को लेकर उत्तन के रहवासी काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या होती है उत्तन नाके पर। जी हाँ, अभी उत्तन नाके पे मैं एक ड्राइव लेके वहाँ जो पहले थोड़े 1-2 साल पहले हमने एक ड्राइव ली थी। रिक्शा को एक बाजू खड़ा रहना है, थोड़ा आगे पीछे करने के बाद थोड़े टाइम तक वो नाका क्लियर रहा था, लेकिन फिर वही रिक्शा वाले अपनी डिसिप्लिन छोड़ते हैं, सब वो भी सब वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। और एक बस आ जाती है तो उसको टर्निंग की जगह नहीं होती है, उसकी वजह से ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। तो बहुत जल्दी वहाँ भी ड्राइव लेके एक रिक्शा स्टैंड थोड़ा पीछे बनाएंगे, ताकि वो सब रिक्शा पीछे खड़े रहेंगे, आने वाले ये साइड जाने वाले रिक्शा थोड़े आगे खड़े रहेंगे, और सिर्फ बस के लिए अगर वो चौक छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलेगी। डंपिंग ग्राउंड को लेकर किस तरह की यहाँ पर योजना तैयार की जा रही है? आपके द्वारा क्या नया प्रकल्प यहाँ पर बनाया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा बायो माइनिंग मैंने ही लाया हुआ प्रकल्प था, किसी तरह से वो सक्सेस नहीं हुआ। और ये पूरे महाराष्ट्र और इवन मुंबई का प्रश्न ये रहा है कि कचरे के लिए कोई ऐसी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी अभी तक हमारी यहाँ नहीं आई है जो सक्सेस हो। सब अपनी अपनी तरह से ट्राई करते हैं, जिसको जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो अपनी अपनी कॉरपोरेशन वो ट्राई करती है।
पर कहीं से ये 100% सक्सेसफुल वाला रिपोर्ट आया नहीं है। लेकिन न्यू बॉम्बे ने अभी मियावाकी बायो फेंसिंग करके थोड़ी सफलता उसमें पाई है, तो कल परसों मैं उनको लेके, वही जिन्होंने वहाँ ये किया है उनको लेके यहाँ आने वाली हूँ। वो सजेस्ट करेंगे कि अगर यहाँ हो सकता है तो हम ज़रूर वो मियावाकी करेंगे। मैडम, मछुआरों के साथ साथ यहाँ पे किसान भी रहते हैं, कोली समाज के, जो डंपिंग का जो लीचड़ है उनके खेती में आता है और फसल की काफ़ी नुकसान होती है। किस तरह का दीवार उठाने का आपने एक प्रपोजल पास किया है? वही मैंने कहा कि अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं सब खेत ज़मीन है, और अभी ये भाई इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ मेरी भी एक ज़मीन है जहाँ मैं कुछ साल पहले भात की खेती करता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे सभी के प्रश्न हैं, तो कोशिश ये है, मैंने अभी कहा कि वो जो 9 करोड़ की निधि आई है उससे एक दीवार, नाला और लीचड़ की प्रक्रिया, इस तरह का एक वो जो पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो लीचड़ यहाँ बह के आया है वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल के बाद यहाँ वापस कुछ खेती कर पाएंगे वो। मैडम, उत्तन के कई लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं डंपिंग ग्राउंड के कारण, और उनका ऐसी मांग है कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए। इसके लिए किस तरह का प्रयत्न किया जाएगा? देखिए, आज कम से कम 15 सालों पहले से ये लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। 15 साल पहले ये निर्णय लिया गया था कि डंपिंग यहाँ होगा, और तब से ये डंपिंग यहाँ आ रहा है। हालांकि उस समय भी यहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ऐसे डंपिंग है, चाहे वो गोराई बोरीवली का हो, चाहे और कोई जगह हो, ये वहाँ के आजू बाजू रहने वालों के लिए एक श्राप है। उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करता है, और हमें मानवता के नाते भी ये देखना चाहिए कि कचरे का डंपिंग ना हो। अब तो बहुत सारा हम कचरे को अलग अलग करते हैं, सूखे कचरे को वहीं प्रोसेस हो जाते हैं। आप अभी बाजू में केशव सृष्टि ने सूखे कचरे में से, प्लास्टिक में से अलग अलग चीज़ें बनाने का प्लांट डाला है, और अगर प्लास्टिक कम हो जाता है तो कचरा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि बाकी का सब डिग्रेडेबल कचरा होता है। उससे खाद बन सकता है, उससे बहुत सारा दूसरा चीज़ हो सकता है, और वो डिग्रेड भी हो जाता है जल्दी। लेकिन जब ये ही कचरा प्लास्टिक के साथ मिक्स होता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। सालों पहले ये टेक्निक हमारे पास प्लास्टिक से कुछ बना सकने की नहीं थी, अब अलग अलग टेक्निक्स आए हैं। अभी प्लास्टिक के बिना का कचरा यहाँ आएगा, तो एक बार ये डोंगर ख़त्म हो गया तो अब मुझे लगता है आगे वो कचरे की समस्या हमारी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और शहर की 6 जगहें अभी तक चालू जो नहीं हुआ है किसी न किसी रीज़न से, तो उस पर भी ध्यान दे के उसे भी हम थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करेंगे तो ये यहाँ की समस्या थोड़ी सी कम होगी। ये थे मीरा भाईंदर शहर के विधायिका, जिन्होंने आज स्थानीय उत्तन के रहवासियों के साथ एक मीटिंग की है, उनकी समस्या जानने का प्रयास किया। हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। वेरोनिका आलिसन परेरा, आमच्याकडे डंपिंग आल्यामुळे आम्हाला बहुत त्रास होतो। आमच्या मुलाबाळांना पण त्रास होतो। आमच्या गावामध्ये इतके आजार झाल्यात ना की आता जवान मुलं कितीतरी मेली या डंपिंगमुळे। आमच्या खरीला पहिल्यापासून पाणी प्यायसासारखं यायचं, आम्ही कपडे धुवायचो तिकडे। आता तिकडे आम्हाला काही होऊ शकेना, एकदम काला पाणी, एवढा वरचा पाणी परून सुद्धा आमच्या इकडे तो खरीला ते काला पाणी त्या डंपिंगमुळे। आणि एवढं मच्छर की बोलून फायदा नाही, इतकं मच्छर येते त्यामध्ये। कारण ते जर डंपिंग नसतं ते आमच्या इकडे आजार त्रास आले नसते। आणि जवान मुलं, आज लहान मुलं आहे त्यांची 8-10 वर्षाची, आज आता 1 महिन्यामध्ये 3-4 मुलाचे मृत्यू झाले यामध्ये या डंपिंगमुळे। आमच्या पुढच्या पिढीला याचा केवढा त्रास आहे। आम्ही ते निघून जाऊ, पण आमची लहान बालकं आहे त्यांना केवढा त्रास सहन करावा लागेल या डंपिंगमुळे। कुठून इकडे कचरा येतो, तो बॉम्बेवरून कचरा येतो, तो कचऱ्याची घाण एवढी येते आम्हाला सहन होत। आम्हाला चचमध्ये आलो तरी सहन होत, तो एवढा वास येतो त्या कचऱ्याचा। म्हणून हे डंपिंग जायला पाहिजे, हटलं पाहिजे। कुठे कितीतरी जागा आहे डंपिंगसाठी, तिकडे न्या ना तुम्ही, आमच्याकडेच कला हे डंपिंग। नाव सिडनी अंधरात आहे। आमदार आमच्या गावात आल्या आणि त्यांनी मेन डंपिंग ग्राउंडचा जो विषय आहे त्याविषयी आम्हाला सांगितलं की लवकरात आम्ही त्या डंपिंग ग्राउंडसाठी जे निचड जात आहे, जो पाणी खराब पाणी जात आहे, दुर्गंधी पाणी जात आहे, त्याच्यासाठी भिंत लावणार। विशेष करून का ते डंपिंग ग्राउंड हटवता येणार नाही, पण त्याचे पर्यायी म्हणून आम्ही भिंत लावणार। आणि ती भिंत लावण्यासाठी त्यांनी
जबान दिली, हमी दिली आणि आमच्या लोकांनी बरेचसे प्रश्न त्याच्यावर विचारून घेतले मॅडमसाठी की हा निचड मुले आमच्या लोकांमध्ये, आमच्या घराघरामध्ये कॅन्सरसारखा महारोग पसरलेला आहे, तरी ह्या प्रश्नावर तुम्ही गंभीरतेने सिरियस घ्या आणि हा निचड जाण्यासाठी जो आमचा एकमेव मार्ग आहे, जो नाल्याचा मार्ग आहे, तो नाला पुढे जाऊन नवीखाडी या ठिकाणी तो अरुंद झालेला आहे, तो मोकळा करा आणि आमचा पाणी हा निचड पाणी तो व्यवस्थितपणे झाला पाहिजे, ही आमची मागणी होती. आणि एक रिक्षा आणि रोड, ते आमचे रोड खराब झाले, रिक्षा जाताना येताना त्यांना फार त्रास होत आहे, तो एक प्रश्न होता. आणि एक पाण्याचा पाईप, हा असे प्रश्न आणि अजूनही भरपूर प्रश्न होते. तरी मॅडमच्या जवळ आम्ही या समस्या मांडलेल्या आहेत. बघूया यापुढे आपण अपेक्षा करतो मॅडमने त्या पूर्ण कराव्या. आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली उत्तर.